कलियुग का धर्म संकट। द मोरल डिलेमा ऑफ कलियुग। कलियुग वो युग जो धर्म से अधिक अधर्म का प्रतिनिधि बन गया। पर क्या कभी आपने सोचा है, क्या कलियुग खुद कभी धर्म संकट में फंसा? यह कहानी उसी क्षण की है जब स्वयं कलियुग को यह समझ नहीं आया कि धर्म क्या है और पाप क्या। अध्याय 1। कलियुग का अहंकार। कलियुग को जन्म लिए हजारों वर्ष बीत चुके थे। अब वह सशक्त था, पूर्ण नियंत्रण में। मनुष्य उसके हाथों की कठपुतली बन चुके थे। मनुष्यों के भीतर लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अधर्म, हिंसा सब पनप रहे थे। कलियुग मुस्कराता था, मैंने इन्हें वह सब दिया जो ये चाहते थे, अब ये मुझे ही दोष देते हैं। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। अध्याय 2। एक आत्मा की पुकार। एक गांव में एक निर्दोष ब्राह्मण को चोर समझकर पीट पीट कर मार दिया गया। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक नहीं गई, वह सीधे कलियुग के दरबार में पहुंची। आत्मा बोली, तू कहता है कि तू युग है, पर युग को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। बता कलियुग, क्या ये न्याय है? कलियुग हंसा, पर पहली बार। उसकी हंसी कठोर नहीं, उलझन भरी थी। अध्याय 3। धर्म संकट की शुरुआत। कलियुग ने अपने चारों मंत्रियों को बुलाया। माया भ्रम की देवी, काम वासना, लोभ लालच, अज्ञान अंधकार। कलियुग ने पूछा, क्या धर्म अब पुराना हो चुका है? क्या अन्याय ही नया न्याय है? माया बोली, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं। लोभ बोला, धर्म की परिभाषा अब सुविधा है। अज्ञान बोला, धर्म को याद कौन रखता है? लेकिन कलियुग चुप रहा, क्योंकि पहली बार उसे खुद पर संदेह हुआ। अध्याय 4। कालपुरुष का उत्तर। कलियुग उत्तर की खोज में कालपुरुष, समय के स्वामी, के पास गया। पिता, आप ही बताइए, जब सब अधर्म करने को तैयार हो तो धर्म किसे कहा जाए? कालपुरुष बोले, जब युग का राजा ही भ्रम में हो तब धर्म भी एक प्रश्न बन जाता है। पर याद रखो, धर्म कभी मरता नहीं, वो केवल सो जाता है और सही समय पर जागता है। अध्याय 5। कलियुग का अंतर्द्वंद्व। अब कलियुग बदलने लगा। उसने देखा, कुछ मनुष्य अब भी सत्य पर टिके हैं, भले ही अकेले हों। कभी एक वृद्ध साधु, कभी एक बच्चा जो भूखा होकर भी चोरी नहीं करता। कलियुग को लगा, धर्म की चिंगारी बाकी है। अब वह हर अन्याय में थोड़ा सा पश्चाताप भी भेजता है, हर अधर्म के बाद दंड भी देता है, और हर भ्रष्ट आत्मा के भीतर एक सवाल छोड़ता है, क्या तुमने सही किया? निष्कर्ष, कलियुग का धर्म संकट यह नहीं था कि लोग बुरे हो गए थे, बल्कि यह था कि किसी को बुराई बुरी लगनी ही बंद हो गई थी। लेकिन जब कलियुग ने खुद को आईने में देखा तो वह भी धर्म की तलाश में निकल पड़ा।